योग क्या होता है? अष्टांग योग होता है। अष्टांग योग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। अंत में समाधि, तो समाधि लग जाए तो वो अंतिम स्थिति है भगवत प्राप्ति की, या भगवान प्राप्त होने ही होने हैं। अब मैया को बताया, इधर परीक्षित जी कहते कि भगवान का ध्यान कैसे करें। बात जब ध्यान की आई तो बोले ध्यान कैसे करें भगवान का। तो सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य वीतासन आसन। सर्वप्रथम आसन को जीते, सबसे पहले आसन को जीते। जहां बैठे हैं, आसन का मतलब जहां बैठे वहां बैठे हैं, ऐसा नहीं और थके तो उठ करके चले गए, इधर बैठ गए, फिर खड़े हो गए, फिर उधर बैठे गए। आसन सीखे ना, जिस आसन पर बैठ गए तो बैठ गए। और पवित्र स्थान पर आसन उसाता हो या चर्म का हो, उसे बिछा करके शरीर को सीधा करके आराम से बैठे और भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए। सबसे पहले भगवान के पैरों का दर्शन करना चाहिए। भगवान के तन में जो अंकित हैं चिन्ह, जैसे वज्र है, अंकुश है, ध्वजा है, पताका है, कमल है, भगवान के चरणों में अंकित है, उनको ध्यान करें। उसके बाद भगवान के नख चंद्रमा को, न कहते नाखून, नाखून में चंद्रमा बन जाता है सफेद सा, तो उसे नक्षत्र का दर्शन करें, ध्यान करें। भगवान के चरण कमलों का चिरकाल तक ध्यान करें, लंबे समय तक भगवान के चरणों का ध्यान करें। उसके पश्चात घुटनों का ध्यान करें और पिंडलियों का ध्यान करें। अलसी के पुष्प के समान भगवान की जंघाओं का ध्यान करें। करधनी कौंधनी की लड़ियों से लिपटे हुए भगवान के कटी भाग, कमर भाग का ध्यान करना चाहिए चिरकाल समय पर। और उसके बाद भगवान के नाभि का ध्यान करना चाहिए। उसके उपरांत भगवान नारायण के नाभि सरोवर का ध्यान करने के बाद उनके स्तनों का वक्ष, उसका ध्यान करना चाहिए। उसके बाद कंठ का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद शंख ग्रीवा गर्दन का, और उसके बाद घुंघराले बाल मेरे प्रभु के कुल का ध्यान करना चाहिए। घुंघराले बाल, मत्स्य के समान नेत्रों का बिंबा फल होठ, भगवान के होठ बिंबा फल जैसे, ऐसे उन श्री हरि की मुस्कान का जो ध्यान कर लेते हैं, उनके सुख का सागर हमेशा हमेशा के लिए सूख जाता है। तो उन्हें भक्तों के प्रकार कितने होते हैं ये बताओ। माता देव होती